बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब किसी भी मुल्क में वहाँ के लोग अपनी फौज को, उनके कमांडोज को मारने के लिए चढ़ दौड़ें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस मुल्क के अंदर फौज का मोराल कितना डाउन होगा कि कहीं भी हम नज़र आ जाए तो लोग हमें मार देंगे। ये सूरत हाल इस वक्त भारत में पैदा हुई है। भारत में अजीबोगरीब सूरत हाल है कि नागालैंड में भारतीय फौज ने उनकी इंटेलिजेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह की इंटेलिजेंस उनकी अफगानिस्तान में थी उसका रिजल्ट तो आप सबने देख लिया, भारत के अंदर उससे बुरी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब मामला ये आया है कि इंटेलिजेंस इदारों ने, आईबी ने इनको एक रिपोर्ट दी कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द हैं तो आपने उनको मारना है। ये लोग घात लगाए हुए बैठे थे। अचानक वहां से एक बस गुजरती है जिसमें मजदूर थे जो मजदूरी करके आ रहे थे। इन्होंने उन पर फायरिंग कर दी और फायरिंग जब की तो वो मजदूर सारे मारे गए। जब इन्होंने देखा कि ये तो कोई दहशतगर्द नहीं है, ना कोई इनके पास असलहा है, ना कोई चीज़ है। अब जो मजदूर के घर वाले थे वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे लोग आएंगे। जब वो नहीं पहुंचे तो उन्होंने देखना शुरू किया। अचानक वहां पर खबर फैल गई, उनके घर वाले आ गए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने लाशें पहचान ली। अब वो फौज के खिलाफ जिस तरह खड़े वहां पर उन्होंने आग लगा दी, यानी बुरी तरह इनका ऑपरेशन नाकाम हुआ। अब आप देखिए अगली सूरत हाल क्या है। उन्होंने इनके कमांडोज मार दिए। खाली कमांडोज नहीं मारे, इन्होंने कई फौजी भी मार दिए जिसको भारत इस वक्त छुपा रहा है। देखिए कमांडोज और दूसरे फौजियों का तो उन्होंने बता दिया है कि मार दिए। अब आप अंदाजा कर ले कि वहां पर नागालैंड के लोग इनको मारने के लिए पिस्टल, डंडे सब कुछ लेकर गए और इन्होंने वहां पर उनके मजीद 6 लोग मार दिए। यानी वो इन पर हमलावर हुए, इनको टूट कर पागलों की तरह मारने के लिए चढ़ दौड़े और इन्होंने 6 बंदे और मार दिए। यानी कुल मिलाकर तकरीबन 13 से 15 लोग इस वक्त नागालैंड में उनकी फौज ने ही मार दिए और वो गलत ऑपरेशन हुआ। अब उसके बाद आप अंदाजा कर ले कि हर जगह पर आग लगी हुई है। मामला इतने खराब है कि इवन कि अमित शाह उस वक्त अपसेट हैं, जो फौज के साथ पूरी तरह डे गुजार रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब उसके बाद उनको लेने के देने पड़ चुके हैं। देखिए आपकी किसी भी स्टेट के अंदर लोग, अब मामला इतना ख़राब हो चुका है कि वो देख रहे हैं कहीं भी हमें कोई फौजी नज़र आ जाए तो हम उसको मार दें। अब वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें उन फौजियों को दें जिन्होंने ऑपरेशन किया, ऐसी सूरत हाल तो पैदा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने बदला लेना है फौज से और वो फौज को मारने के लिए आ रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले कि उस स्टेट की सूरत हाल यहाँ तक इतनी ख़राब हो गई है कि मुल्क में पूरी तरह हंगामा मचा है। और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो न्यू दिल्ली में थे। अब न्यू दिल्ली से होते हुए वो सीधा पहुंचे हैं नागालैंड वापस और उन्होंने जाकर जो फौज के खिलाफ बातें की हैं। अब वहाँ पर मामला ये है कि ना तो देखिए आपने कोई फौज ने ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पर आपको लोकल इंटेलिजेंस के साथ रब्ता करना पड़ता है, आपको पुलिस को बताना पड़ता है। जो स्पेशल असम के वहाँ पर मामला हैंडल करने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं उनको आपको बताना पड़ता है कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अब फौज आती है और ऑपरेशन करती है और सारे का सारा ऑपरेशन गलत हो जाता है। यानी एक तो उनकी इंटेलिजेंस गलत निकली, दूसरी उन लोगों ने ऑपरेशन गलत किया और ऊपर से 6 लोग और मार दिए। वहां पर मामला क्या चल रहा है, वहां पर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि हंगामे वहां पर शुरू हो चुके हैं। और हंगामे कब हो रहे हैं, जब चाइना आपके बॉर्डर के ऊपर पूरी तरह आकर खड़ा हुआ है और जब पाकिस्तान के साथ आपके मामला खराब है, तब इस सूरत हाल के अंदर आपके मुल्क में हालात खराब हो रहे हैं कि फौज के खिलाफ। अब देखिए वहां पर ना तो मिजाज है पाकिस्तान जैसा, जिस तरह पाकिस्तान में लोग फौज से मोहब्बत करते हैं, भारत में तो वो मिजाज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय फौज के स्कैंडल्स हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई उनका स्कैंडल सामने आता रहता है। कभी किसी खवातीन के हवाले से कोई नाजेबा हरकतें करते पकड़े जाते हैं, कभी वो बीवियाँ एक्सचेंज करते पकड़े जाते हैं प्रमोशन के लिए। यानी इस तरह के स्कैंडल्स तो उनके बेशुमार है। अब इस तरह सूरत हाल पैदा हो जाती। वहाँ पर पहले ही फौज का कोई इतना ख़ास तौर पर मोहब्बत वाला लेवल नहीं है। फिल्में बना कर ये लोग बॉलीवुड वाले पागल हो गए हैं कि हमें फिल्में बनानी है। हर साल इन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा होता है जिस पर उन्होंने फिल्में बनानी है। उसके बावजूद मामला ख़राब है।
अब वहां पर आप देखिए कि उनकी फौज को कहा जा रहा है मामला, देखिए आम रूटीन में होता है कि इमरजेंसी होती है, फौज हैंडल करते हैं आकर मामला, और जो फौज को ही आपने मारने के लिए बेताब है तो पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है, पुलिस मामला हैंडल कर रही है और फौज छुपती फिर रही है। यानी आप अंदाजा कर लें कि कल को नागालैंड वही है जिन्होंने ऐलान किया हुआ है कि उन्होंने भारत से अलग होना है। अब वहां पर जो लोग, खास तौर पर एक तहरीक पहले से उठी हुई है, क्योंकि ये जो मारने के लिए गए थे वो इसी तरह के लोग हैं। वो कहते हैं जी ये आज़ादी की तहरीक, नागालैंड ने आप जानते हैं कि अपना अलग झंडा बनाया, उन्होंने ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि हमने भारत के साथ नहीं रहना, किसी सूरत नहीं रहना, ये हमें इंसान ही नहीं समझते। ऊपर से आपने 14 लोगों को लाशों का तोहफा दिया है। अब भारत में ये तहरीक मजीद उठेगी और उठ रही है। हंगामी हालत ये है कि उनको अपनी फौज के कमांडोज वापस बुलाने पड़े, उनको मीडिया से छुपाना पड़ा कि कितने हमारे कमांडोज मारे गए हैं, कितने नहीं। देखिए एक तो ऑपरेशन के अंदर गलती हुई, उन्होंने पहले प्लान कुछ यूं किया था कि हम इनको छुपाएंगे या हम इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। अब वहां पर मामला डिफरेंट हो गया, अचानक से पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि नागालैंड का ऑपरेशन गलत हुआ है, फौज ने गलती की है, मजदूरों के घर वाले आगे। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं इनको। मामला इतना ख़राब हो गया है कि आर्मी चीफ की उनको मुदाखलत करना पड़ी है, उनके वहाँ पर कोर कमांडरों को मुदाखलत करना पड़ी है, और इवन कि आप देख लें अमित शाह से लेकर मोदी तक सबको मुदाखलत करना पड़ी है। क्योंकि ये अगर आग फैलती है पूरी तरह तो वो तो कहेंगे जी स्टेट अलग करो, वो तो ऑलरेडी तैयार है कि यहाँ पर हमारी स्टेट है, हम यहाँ पर रहने वाले हैं, हम भारत के साथ वैसे नहीं रहना चाहते। इसी बात है, चाइना के लिए सिचुएशन बड़ी आइडियल है। चाइना ये चाहता है कि उनकी फौज के और उनके अवाम के दरमियान नफरत हो। जितनी ज्यादा ये सूरत हाल खराब होगी उतना ज्यादा उनकी फौज लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। आप देख लें कि हालिया जो अभिनंदन आया था अवार्ड लेने के लिए, अब आज भी आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, उसकी आप शक्ल देख सकते हैं कि अभिनंदन की क्या सूरत हाल है। उनकी एयरफोर्स का मोराल डाउन है, उनको सबको पता। आप जितनी मर्जी फिल्में बना लें, अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं, इन्होंने कितनी फिल्में और क्या कुछ कहा जी अफगानिस्तान ये कर लेगा वो कर लेगा। अमेरिका ने एनालिसिस दिया, अशरफ गनी कहता रहा, 11 दिन के अंदर पूरा अफगानिस्तान उन्होंने फतह कर लिया था। और आज सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं ये नकारा लोग हैं, इनको फारिग करें, उनमें कुछ गद्दार भी शामिल है, वो उनको निकालना चाह रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप भारत की इंटेलिजेंस का लेवल देख ले, फौज अगर आपकी ठीक नहीं होती तो आपका पूरा मुल्क टेक ओवर हो जाता है। आगे ही चाइना ये कोशिश कर रहा है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं कि जब जंग होगी तो हमने सबसे पहले भारतीय फौजियों को निशाना बनाना है, उनके मिलिट्री खासतौर पे एसेट्स को तबाह करना है, ताकि आपकी फौज ना रहे और उसके बाद आप लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो। अंदाजा कर लीजिए, अभिनंदन के वाक़े के बाद 1 लाख भारतीय फौजियों ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ गए थे और एक जंग का सा माहौल बन गया था। जिस मुल्क की फौज का लेवल ये हो और उसके खिलाफ फिर अचानक उनके लोग खड़े हो जाएं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी खराब है। अगर ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट या तीसरी स्टेट इस तरह के मामला जाते हैं तो आप भूल जाएं कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जंग लड़ेंगे या चाइना के साथ। ये अपने ही लोगों के साथ जंग लड़ ले, वही काफ़ी है। पंजाब बचा लें, नागालैंड बचा लें या दूसरे अपनी स्टेट्स बचा लें, ये इनके लिए काफ़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।